चुनाव से पहले अब नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया और इधर कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान सामने आया है। तो अधिकारियों को लेकर दोनों ही नेताओं के बिगड़े बोल सामने आए हैं। जहां पर फूल सिंह बरैया ने यह बयान दिया, ये कहा कि कलेक्टर एसपी सुधर जाओ वरना थाने में उल्टा लटकाएंगे। तो फूल सिंह बरैया का विवादित बयान, और ये बयान उन्होंने दिया जिसका वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। तो इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि हमें आईएएस को चलाना आता है। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार जो नेता है, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के, नेताओं के बिगड़े बोल सामने आने लगे हैं और अधिकारियों को लेकर ये विवादित बयान भी दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इससे पहले ही नेताओं के बिगड़े बोल शुरू हो गए हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया और बीजेपी के दिग्गज नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल का एक वीडियो वायरल है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का वीडियो रविवार को अटेर क्षेत्र के तोरकापुरा में संविधान बचाओ यात्रा के तहत सभा का है। इसमें बरैया के मन से कहा कि कलेक्टर एसपी सुधर जाएं वरना हम चुनाव के बाद थाने में जाकर उल्टा लटकाएंगे। तो वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल का भी एक विवादित बयान जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। पटेल ने यह कहा कि घोड़े का सवार अच्छा होता है तो दो ठोकरें मारे तो घोड़ा चलने लगता है। ये तो आईएएस है, इनको भी ठीक से चलाना हमें आता है। तो क्या है पूरा बयान, आपको सुनवा देते हैं। देना चाहता हूं, मैं एसपी को बता देना चाहता हूं, मैं कलेक्टर को बता देना चाहता हूं कि सुधर जाओ, सुधरना हो तो सुधर जाओ, सुधरना हो तो अगर तुम नहीं सुधरे तो मैंने ऐलान भी कर दिया है, जितने तुमने अत्याचार किए हमारे लोगों पर, हमारी जनता के ऊपर, भोली भाली जनता के ऊपर, अगर तुम सुधरना है तो अभी भी दिन हम आपके पास, उसमें अपना परिचय दे दो कि हम सुधर गए। गांव-गांव में जाकर के माफी मांग लो, हमारे बुजुर्गों के पैरों में पड़ जाओ तो हम तुम्हें माफ भी कर सकते हैं। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो तुम्हें हम थाने में जाकर के उल्टा लटकाने का काम करेंगे। लेकिन कमल पटेल को दुनिया का कोई अधिकारी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी हो या पीएस हो, घुमा नहीं सकते। हम सरकार है, जैसे घोड़ा रहता ना, घोड़े पे सवार अच्छा हो और दो ठोकर मारे तो घोड़े चाल चलने लगता है। अब वही घोड़ा एक सवार के साथ बहुत बढ़िया चाल चलता है, दूसरे को बिठा दो, जिसको ठोकर लगाते नहीं आती तो उसको उठा के फेंक देगा या चाल ही नहीं चलेगा, कूदने लगता है। सही है कि नहीं? तो घोड़ा भी जो है वो सवार को देखकर चलता है। तो ये तो आईएएस है, लेकिन इनको भी ठीक चलाना हमें आता है। तो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के बयान आपने सुने। आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है ऐसे बयानों की? कार्यपालिका का स्तंभ है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, यदि ये विधायिका का स्तंभ है तो वो भी कार्यपालिका का स्तंभ है। तो फिर ऐसे बयान की हम उल्टा लटका देंगे। आखिर बीजेपी की तरफ से भी जो बयान आया वो भी देखने लायक है कि आखिर क्यों ऐसा बयान दिया। आचार संहिता लगे 24 घंटा नहीं हुआ, क्या नेता अभी इसके खिलाफ हो गए हैं? चलिए ज्यादा जानकारी चर्चा करेंगे सीधे हमारे संवाददाता प्रखर जैन से। प्रखर, एक सबसे बड़ी चीज की कार्यपालिका का स्तंभ होता है, देश में कार्यपालिका भी स्तंभ है, प्रशासनिक अधिकारी यदि विधायिका स्तंभ है, तो फिर ऐसे बयानों का क्या मतलब है? और कमल पटेल सत्ता में रहे हैं, 5 साल सत्ता चला ली, लेकिन सबसे बड़ी चीज 3.5 साल थी, लेकिन यहां पर यह बयान देना, क्या चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद 24 घंटे में ही अधिकारियों ने मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया था, जो ऐसा सवाल किया है? देखिए, निश्चित तौर पर संयम इस तरीके के जो बयान खासकर आते हैं ना, ये पहला मौका नहीं है जब जो कार्यपालिका है वो विधायिका यानी नेताओं के निशाने पर रही हो। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो जैसे ही चुनावी सरगर्मी तेज होती है, ऐसे में जनता के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर नेता पहुंचते हैं, अपने काम को और अपने आप को कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊंचा प्रोजेक्ट करने के लिए, ज़्यादा जो काम किया उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको दर्शाने
दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो बयान है इनकी भेंट हमेशा से ही अधिकारी चढ़ते आए। सही, हम याद करेंगे, अगर हम कुछ और बयानों को अगर हम याद करेंगे तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2018 के चुनाव के बाद 19 और 20 का एक समय था जब जो शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री है, उस समय विपक्ष में हुआ करते थे, उस समय एक ऐसा ही बयान उनकी तरफ से भी आया था। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, यानी इसी साल के कुछ बयानों की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ समय पहले, लगभग 1.5 महीने पहले एक बयान दिया था इसी तरीके का, जिसमें जो अधिकारी हैं वो उनके निशाने पर रहे। उसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह का एक बयान इसी तरीके से सामने आया। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो अधिकारी वर्ग है कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर हमें लगातार दिखाई पड़ता है, खास तौर पर जनता के बीच अपने कामों को साबित बिल्कुल करना। प्रखर, और तो ये अगर कहीं मतलब समझा जाए मशीनरी कि ये दौर अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि लगातार चुनाव आचार संहिता में कई बंदिशों से उन नेताओं को गुजरना पड़ेगा जो सत्ता में बैठकर इन अधिकारियों को नचाते थे। तो अभी ऐसी कुछ और तस्वीरें आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रखर इस जानकारी के लिए।